स्टार्ट। तो ठीक है, हम अपने सर्वर्स पे आ जाते हैं। सर्वर से हमारा SonarQube और दूसरा कौन सा है, जेनकिंस को एक्टिव कर लो। ओके, और हम कहाँ पे थे, SonarQube में हमने सर्वर नाम दिया उसको और उसका आईपी एड्रेस डाला हुआ है, करेक्ट। और उसको एक्सेस करने के लिए जो टोकन चाहिए वो टोकन हमने जेनकिंस में स्टोर करके रखी है। बट ये सब चीजें पाइपलाइन थ्रू कैसे पास करेंगे, है ना। पाइपलाइन थ्रू कैसे पास करेंगे कि हमें SonarQube पे जाना है और SonarQube पे जाके उस टोकन का, पर्टिकुलर टोकन का और सर्वर का एक्सेस चेक करना है, राइट। तो वो सारी चीजें हमें पाइपलाइन में ऐड करनी है। तो सिंपली हमें क्या करना है, पाइपलाइन सिंटैक्स में जाके सिंटैक्स प्रॉपर वे से लिखना होगा, ठीक है। दिस वन इज अवर पाइपलाइन। अगर आप पुराने जॉब्स देखो तो हमारे पुराने जॉब्स टेस्टिंग स्टेज में फेल्ड हो चुके हैं, राइट, बिकॉज हमें इसको प्रॉपर वे से सिंटैक्स में लिखा नहीं है। तो उसको प्रॉपर वे से सिंटैक्स में लिखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सिंटैक्स चेक करना है किस तरह से लिखेंगे। SonarQube के 2 प्लगइन्स आपने ऐड करे, आपको याद होगा तो, ठीक है, SonarQube स्कैनर एंड SonarQube क्वालिटी गेट, ठीक है। और जेनकिंस में हमने क्या किया था, जेनकिंस में मैनेजर में जाके हमने क्या किया, हमने उसे SonarQube का आईडी पासवर्ड दे के रखा है, राइट। सो SonarQube का आईडी पासवर्ड जो है वो हमने ऑलरेडी जेनकिंस में स्टोर करके रखा हुआ है, URL। अभी हमें करना क्या है, तो यहाँ पे देखो पाइपलाइन सिंटैक्स, यहाँ पाइपलाइन सिंटैक्स में हमें चेक करना होगा एक सिंटैक्स SonarQube विथ SonarQube, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ विथ वेट फॉर क्वालिटी गेट, ये भी हमें चाहिए, बट उसके पहले आप यहाँ पे देखो विथ SonarQube सी दिखाई दे रहा है, विथ SonarQube ENV एनवायरमेंट। अब SonarQube स्कैनर, अब देखो उसको ऑथेंटिकेट करने वाला टोकन हमने रखा हुआ है, हमने यहाँ पे स्टोर करके रखा है टोकन। अब ये क्या करेगा, ये जेनकिंस के अंदर SonarQube की लिंक को चेक करेगा, SonarQube की लिंक अवेलेबल है उससे कनेक्ट करने के लिए, तो उसको कनेक्ट करेगा और टोकन कौन सी यूज करेगा, दिस वन, ठीक है। सो जनरेट पाइपलाइन, अब ये दे दिया इसने सिंटैक्स, ठीक है, ये उसने सिंटैक्स दे दिया। इसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं, करेक्ट। और ये जो कमांड्स हमने रखी हुई है SH वाली, ये SH वाली कमांड में क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर लिखता हूँ, उस ब्लॉक के अंदर, यहाँ से कट, बाहर नहीं लिखना है मुझे। कहाँ लिखना है इसको, ये जो ब्लॉक है इसके अंदर, ओके। तो मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, SH आ गया, ओके, नाउ इट्स ओके। यानी ये साइन है, इसको भी मैं पीछे ले लेता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा, कूल। देखो ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है और इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, विथ SonarQube ENV, क्रेडेंशियल आईडी को से दे दिया मैंने, Sonar-टोकन। यहाँ पे एक और टर्म लिखना पड़ेगा हमें, इंस्टॉलेशन नेम, जो कि हमने नाम दिया है Sonar-सर्वर, इंस्टॉलेशन नेम, ओके। और वो हमने पास किया हुआ है क्या, Sonar
हाइफन सर्वर, इस वन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जाएगा, ये इधर कोलन और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अब ठीक है, क्लियर हो? और यही चीजें मैं आपको बताना भूल गया था लास्ट टाइम में। आप मेरे पाइपलाइन को चेक करो, मेरे पास जो अवेलेबल है, इंस्टॉलेशन नेम किस तरह से लिखा है, एक साथ लिखा है, बस उसको आप थोड़ा सा चेंज। नाउ इट्स परफेक्ट, ठीक है। ओके, तो ये होगा आपका टेस्टिंग स्टेज में सिंटैक्स, ठीक है। कहाँ से लेंगे आप? जब आपके पास जो प्लगइन्स अवेलेबल है तभी ये सब कर पाओगे। SonarCube के प्लगइन्स अवेलेबल होने चाहिए, उसके अलावा ये होगा नहीं। तो अब है हमारी टेस्टिंग स्टेज रेडी, ठीक है। अब SonarCube की जो इंफॉर्मेशन हमने जेनकिंस में रखी है, वो उसका नाम क्या रखा है मैंने? sonar-server। क्रेडेंशियल आईडी कौन सी रखी है? sonar-token। अब इससे वो क्या करेगा? चेक करेगा किसे? प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? SonarCube का आईडी तो मिल गया उसको, आईपी एड्रेस। वहां पे जाके टोकन से एक्सेस करेगा, क्या एक्सेस करेगा? प्रोजेक्ट को एक्सेस करेगा, एंड देन ये कमांड्स एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? राइट। सो वही सारी चीजें अभी हम पाइपलाइन के थ्रू करके देखते हैं, जो हमने मैन्युअली किया है ऑलरेडी। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से पुश हो रहा है और यहाँ पे एक बार फिर से बिल्ड करने वाला हूँ। पाइपलाइन है हमारा, यहाँ पे मैं सिंपली इसे एक बार फिर से बिल्ड करूंगा। होगा क्या? तो टेस्टिंग स्टेज में वो चेक करेगा जेनकिंस के पास SonarCube का आईपी एड्रेस। अब जैसे ही उसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा, वो टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे वहां पे आपको SonarCube का लोगो भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। अगर टेस्टिंग स्टेज वो प्रॉपर मैनेज करेगा SonarCube के पास जाके, तो SonarCube का लोगो भी आपको यहीं पे दिखाएगा। अब देखो कंप्लीट हो गया, और अब यहाँ पे देखोगे तो SonarCube का लोगो आया हुआ है, एनालाइज बाय SonarCube। सी, अब ये प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है किसके साथ? SonarCube के साथ। आई होप जो कल का लास्ट लेक्चर में जो हमने एक छोटी सी मिस्टेक की थी, वो अभी हमने सुधार ली है, ठीक है। अब टेस्टिंग सक्सेसफुल होगा। देखो यहाँ पे जो हमने उसको बोला था वो उसको कंप्लीट कर लिया है, एंड देन लास्ट में हमें क्या करना है? डिप्लॉय करना है। बट उसके पहले यहाँ पे चेक कर लो प्रोजेक्ट्स। अभी देखो क्या हुआ है? फेल्ड, राइट। क्या हुआ है? फेल्ड हुआ है। फेल्ड होने के बाद भी इसने क्या किया? डिप्लॉय कर लिया। बट ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। फेल्ड है तो फेल्ड वाला जो भी आपका डेटा, सॉरी, जो भी एप्लीकेशन है, आर्टिफैक्ट है, वो डिप्लॉय नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होती है। फेल्ड होने के बाद उसको ठीक करना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है। तो अब देखो हमने ये फेल क्यों हुआ? ये फेल क्यों हुआ? हमने ये फेल क्यों किया है? फेल कैसे हुआ ये बताओ? तो हमने एक क्वालिटी गेट बनाया था। कौन सा गेट बनाया था? माई गेट। और माई गेट पे दो कंडीशंस लगाई थी कि इज ग्रेटर देन, बॉक्स 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और डुप्लीकेट लाइन 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1% से ज्यादा। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसीलिए माई गेट फॉल्स हुआ। और माई गेट फॉल्स हुआ इट मींस क्या हुआ? आपका प्रोजेक्ट फेल हुआ, पास नहीं होगा। बट अगर फेल हो रहा है तो वो डिप्लॉय स्टेज तक जाना ही नहीं चाहिए, करेक्ट। अगर टेस्टिंग में फेल्ड हो तो आगे जाएगा क्या? नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए अब SonarCube को, जेनकिंस को बताना होगा कि यार हाँ, आपका रिजल्ट है जो फेल्ड है। SonarCube ने जेनकिंस को बताया क्या? अभी नहीं बताया, बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि SonarCube के पास जेनकिंस का URL थोड़ी है नहीं है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जेनकिंस को इंफॉर्मेशन मिले कहां से? SonarCube से। तो वो भी करके देखते हैं। उसे कहते हैं क्वालिटी के चेक, ठीक है। हमें एक स्टेज ऐड करनी होगी।
हमने एक प्लगइन तो एक ऑलरेडी ऐड किया हुआ है यहाँ पे, कौन सा, सोनारक्यूब क्वालिटी गेट प्लगइन हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो अभी हमारा एक काम है कि हम क्या करें, उसको पाइपलाइन में लिखे। तो यहाँ पे एक और स्टेज आप ऐड कर लोगे, कौन सी स्टेज ऐड करोगे, क्वालिटी गेट वाली, और मोस्टली वो होती ही है। क्वालिटी अंडरस्कोर अंडरस्कोर रखो या फिर हाइफन रखो गेट। ओके, अब इसमें सिंटैक्स कैसे लिखना है, तो अभी अभी मैंने पाइपलाइन के सिंटैक्स में जाके आपको बताया था, सोनार की बीएनवी है तो यहाँ पे वेट फॉर क्वालिटी गेट दिखाई देगा, आपको दिखाई दे रहा है। अब वेट फॉर क्वालिटी गेट, तो यहाँ पे अभी इंफॉर्मेशन दे दो, सर्वर एक्सेस टोकन कौन सा है, सोनार क्यूब आ गया। अब जनरेट पाइपलाइन, अब ये है आपका सिंटैक्स, और ये आप कहां पे लिखोगे, हियर वेट फॉर क्वालिटी गेट अबॉर्ट पाइपलाइन। सी अबॉर्ट पाइपलाइन फिलहाल के लिए क्या है, फॉल्स है। ये क्यों नहीं जा रहा अभी, चलो ठीक है जाएगा। तो अबॉर्ट पाइपलाइन फॉल्स है, क्रेडेंशियल आईडी सोनार टोकन है, और यहां पे मैं लिख लूं कि क्या हुआ, क्वालिटी गेट सक्सेसफुल, राइट। इस तरह से गेट सक्सेसफुल इस तरह से लिखते हैं। तो अब ये क्या करेगा, जब प्रोसेस होगा कंटेंट प्रोसेस होने के बाद जेनकिंस को मैसेज आएगा सोनार क्यूब से। अब सोनार क्यूब मैसेज आना चाहिए ना, सोनार क्यूब में मैसेज भेजना चाहिए जेनकिंस को, बट ये पॉसिबल हो रहा है अभी नहीं हो रहा है। तो अभी ये क्या होगा, जब तक सोनार क्यूब मैसेज नहीं भेजेगा तब तक ये इस डिप्लॉय नहीं करेगा, पास है या फेल है, जब तक मैसेज नहीं मिलेगा जेनकिंस को आपका डिप्लॉयमेंट नहीं होगा। सो उससे करने के लिए हमने ये डाल दिया यहाँ पे। वन मोर थिंग, आपका प्लगइन ऐड होना चाहिए, कौन सा, क्वालिटी गेट वाला, हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो कंटेंट को हम एक बार चेक करते हैं यहाँ पे। पुश हो गया, यस पुश हो गया। अभी हमें करना क्या है, सिंपली पाइपलाइन को एक बार फिर से बिल्ड करना है। तो चेक करते रहना। एक और स्टेज यहाँ पे ऐड हो जाएगी, कौन सी, क्वालिटी गेट। आ गया, क्वालिटी गेट आ गया, सी। और इसने अभी इसको पॉज करके रखा है, देख अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे देखो पॉज्ड करके लिखा है। अब जब तक मैसेज नहीं मिलेगा तब तक ये आगे ही नहीं बढ़ेगा, तब तक ये क्या करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। चेक करो, 18 सेकेंड से ज्यादा हो गया पॉज कंडीशन में, 24 सेकेंड्स हो गए पॉज कंडीशन में, दिखाई दे रहा है। तो अभी ये पॉज में ही रहेगा, अभी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज आ ही नहीं रहा। तो मैसेज आने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, तो मैसेज आने के लिए हमारे पास एक टर्म होती है वेबहुक्स, कौन सी, वेबहुक्स। तो वेबहुक हमें यहाँ पे करना होगा, सोनार क्यूब के साइड पे हमें वेबहुक्स क्रिएट करना होगा। सोनार क्यूब के पास आईपी एड्रेस जेनकिंस का नहीं है, जेनकिंस के पास है सोनार क्यूब का आईपी एड्रेस, राइट। बट जेनकिंस को कम्युनिकेट करना है सोनार क्यूब के साथ, तो सोनार क्यूब के पास भी आईपी एड्रेस होना चाहिए। जैसे एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, अगर फोन नंबर है, फोन नंबर मेरे पास आपका होना चाहिए, आपके पास मेरा होना चाहिए। तो यहाँ पे है क्या, किसी एक के पास, वो अननोन में, अब जेनकिंस के पास है बट सोनार क्यूब के पास है क्या, जेनकिंस का फोन नंबर नहीं है, तो वो उसको देना पड़ेगा। और वो कैसे होगा,
हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर में। यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट मिलेगा वेबहुक, ठीक है, और वेबहुक हमें क्रिएट करना है। यहाँ पे नाम दे दो आप जेनकिंस यूआरएल या फिर कुछ ऐसा, जेनकिंस सोनार, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। अब उसके बाद यहाँ पे आप डाल दो यूआरएल। किसका यूआरएल रहेगा? ये जेनकिंस का यूआरएल रहेगा। हम सोनार क्यूब को फोन नंबर दे रहे हैं किसका? जेनकिंस का। तो जेनकिंस का यूआरएल है हमारे पास, तो ये है हमारा यूआरएल जेनकिंस का। सिंपली यहाँ पे आओ, सॉरी यार वेबबुक्स, यहाँ पे इस तरह से लिख लो, ठीक है। वन मोर स्लैश देखिए, वेबहुक हाइफन सोनार क्यूब, इस तरह से लिख लो, दैट्स इट, ठीक है। सोनार क्यूब हाइफन बुक है, तो मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा। अब सही है, ठीक है। आईपी एड्रेस आएगा सोनार क्यूब हाइफन वेबहुक्स, इस तरह से लिखा जाता है नॉर्मली, इट्स अ स्टैंडर्ड वे। अब सीक्रेट्स वगैरह कुछ लेना है कि हमें कुछ नहीं देना है, सिंपली क्रिएट कर लो, दैट्स इट। अब जेनकिंस के पास यूआरएल आ गया, सोनार क्यूब के पास यूआरएल आ गया किसका? जेनकिंस का। अब ये यहाँ से मैसेज भेज सकता है ये यूआरएल यूज करके, करेक्ट। तो अब देखते हैं एक बार फिर से पाइपलाइन पे चलते हैं। पाइपलाइन में चल के ये तो पॉजिटिव है, इसको हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल का बटन मिलेगा आपको, दिखाई दे रहा है? तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ ताकि हम अगले इस पे भी चले जाए। कैंसिल, देखो क्वालिटी गेट नॉट पास्ड, अबॉर्टेड, ठीक। और अभी हम एक बार फिर से चेक करते हैं बिल्ड नाउ। वेबहुक यहाँ पे सेव कर लिया हमने, गुड। यहाँ पे चेक करना हमने क्या लिखा है। सबसे पहले वेट फॉर क्वालिटी गेट, अबॉर्ट पाइपलाइन फॉल्स है ना। तो अभी इसका रिजल्ट क्या आएगा वो चेक करते हैं। कंटेंट हमारा हो क्या रहा है? फेल हो रहा है। प्रोजेक्ट क्या हो रहा है हमारा? फेल हो रहा है। अब फेल होने के बाद वो पास होगा, सॉरी डिप्लॉय पर जाएगा कि नहीं जाएगा, वो अब समझ में आ जाएगा। अभी भी यहाँ पे क्या किया उसने? पॉज किया है। कितने सेकंड तक पॉज रखेगा? नहीं रखा पॉज, देखो पॉज रखा क्या? नहीं। अब चला गया आगे। अभी क्या हो रहा है? सोलर क्यूब मैसेज भेज रहा है किसको? जेनकिंस को। आई बात समझ में? और ये पॉसिबल कहां से हो रहा है? वेबहुक्स के थ्रू। तो वेबहुक्स भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वेबहुक्स के थ्रू ये क्या हो रहा है? अभी कम्युनिकेट करेगा, जेनकिंस को बताएगा कि बाबा स्टेज कंप्लीटेड। बट फिर भी अभी यहाँ पे फेल्ड ही है। मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ, आपका यहाँ टाइमिंग चेंज हो जाएगा, इसका 5 मिनट्स वाला लेटेस्ट वाला आ जाएगा। सी 1 मिनट है, बट फेल हो रहा है ना, फिर भी डिप्लॉय स्टेज पे जा रहा है। बट ये नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? फॉल्स लिखा है, तो अब यहाँ पे ट्रू कर लो। अबाउट पाइपलाइन ट्रू। हो गया। अब इसका वेट करते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। ट्रू करने के बाद वो क्वालिटी गेट के आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मैसेज क्या भेजेगा? फेल्ड है। आपका सोर्स कोड है जो कि फेल्ड है। फेल्ड होने के बाद डिप्लॉय करेगा ही नहीं। आई होप अपडेट हो गया होगा। मैं एक बार फिर से बिल्ड करके चेक कर लेते हैं। अभी आप सोलर क्यूब को डायरेक्टली यहां से एक्सेस कर सकते हो, दिखाई दे रहा है? ये लोगो पे क्लिक करोगे तो आपका सोलर क्यूब सर्वर ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप सिंटैक्स यहां से इस पे भी चले जा सकते हो, बिल्ड वाले इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिर सोलर क्यूब का ऑप्शन। अभी यहाँ पे आया नहीं है क्योंकि स्टेजेस कंप्लीट नहीं हुई है। सर्वर साइड प्रोसेसिंग
सक्सेस, स्टूडेंट ऐप, कोड इज फेल्ड। स्टेटस बता रहा है ये, ठीक है। देखो फिर से करके देखते हैं, बिल्ड नाउ। ट्रू लिख लिया ना हमने यहाँ पे। किस तरह से कॉन्फ़िगर हुआ है, समझ में आया सारा? यस, ऑनलाइन में आवाज आ रही है आप लोगों को? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, ओके, सो हियर इट इज। अब देखो ये तो आगे ही जाते जा रहा है, लेट्स सी, चेक करते हैं एक बार। Wait for SonarQube analysis to be completed and return quality gate status. Quality gate status जेनकिंस को मिल गया, ओके, बट ये आगे नहीं जाना चाहिए था। हमने ट्रू करने के बाद भी तो नहीं जाना चाहिए। अब इस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे SonarQube आ सकते थे। कहा गया SonarQube का लोगो? हाँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सी SonarQube दिखाई दे रहा है। अब इसको आप ओपन करोगे तो डायरेक्टली ये SonarQube जो आप यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो वही आपको लेके जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये रहा आपका SonarQube यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पास कर रहा है, वेट नहीं कर रहा है। ट्रू, अबॉर्ट पाइपलाइन ट्रू लिखने के बाद इसमें फॉल्स कैसे लिखा था? ठीक है, ट्रू तो होना चाहिए। अबॉर्ट पाइपलाइन इक्वल्स टू ट्रू। क्रेडेंशियल आईडी भी भेज दी हमने। सिंटैक्स सही है क्या? एक बार चेक कर लो। वेट फॉर क्वालिटी गेट, नॉन अबाउट पाइपलाइन, इको, ओके। क्रेडेंशियल्स यहाँ पे नहीं दिए हैं तो उसकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। इको क्वालिटी गेट सक्सेस, ठीक है। इसको अबॉर्ट पाइपलाइन, लेट्स सी, चेक क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं। Configuration used within a Jenkins pipeline, specifically the SonarQube integration, pipeline pause, wait, reports back. See, आ रहा है जो अभी हमने बोला, quality gate status to be reported back to Jenkins after a SonarQube analysis has been performed. अब true लिखा है तो when set to true, if the SonarQube analysis result in quality gate failures, the Jenkins pipeline will be immediately aborted. ओके, वही होना चाहिए, बट यहाँ पे पाइपलाइन में हमने ठीक से तो लिखा है, why it is not taking it, don't know।
विथ सोनार क्यूब ENV। ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे। ये ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में आपकी पाइपलाइन अबॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? बट ये किसी तरह से पाइपलाइन को आपके अबॉर्ड नहीं कर रहा। फॉल्स लिखो तो भी चेंजेस करके देखते हैं कुछ क्रेडेंशियल टोकन। अगर इसको नहीं चाहिए तो मैं निकाल के रख सकते हैं। विल सी, ये इस तरह से भी इसको काम करने के लिए बोल सकते हैं। ओके, सो 3-4 स्टेजेस हमारी अभी कंप्लीट हो चुकी है। देखो, पुल हो गया हमारा, बिल्ड हो गया, टेस्टिंग भी कंप्लीट हो गई, क्वालिटी गेट का भी इशू हमारा हो जाएगा रिजॉल्व। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स अभी वो क्यों नहीं हो रहा है, हमारा कंटेंट जो है, हमारी पाइपलाइन जो है प्रॉपरली फेल हो रही है। ठीक है, उसको टेस्ट करना है। तो ये जो अभी हाँ हो गया। ओके, क्रेडेंशियल आईडी यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा का दिया था वो निकालने के बाद उसने परफॉर्म कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, फॉल्ट हो गया, फॉल्स हो गया, क्वालिटी गेट हमारा फेल हो गया। बट अभी हमें देखना है इसका डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, डिप्लॉयमेंट कहाँ पे करेंगे, हम टॉमकैट सर्वर पे करने वाले हैं। तो टॉमकैट सर्वर क्रिएट करना होगा एक, और टॉमकैट सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। आई होप कि आपको टॉमकैट सर्वर के बारे में कुछ पता होगा, पता है? ठीक है, सो अब क्या करेंगे, हम डिप्लॉयमेंट करेंगे किस पे, टॉमकैट पे। तो टॉमकैट का सर्वर एक बनाना पड़ेगा हमें, AWS लॉगिन करना होगा। सो AWS लॉगिन कर लेते हैं। अबाउट पाइपलाइन के लिए मैंने सिर्फ क्रेडेंशियल हटा दिया यहाँ से, तो वो काम कर गया। ठीक है, उसको क्रेडेंशियल की जरूरत नहीं थी। ठीक है, देन क्वालिटी गेट सक्सेसफुल। अभी हमारे लास्ट स्टेज आएगा, डिप्लॉय स्टेज, जिसमें हम टॉमकैट पे हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे। उसके लिए AWS पे चलना है, लॉगिन करना है, और हमारा एक और सर्वर हमें क्रिएट करना है। कौन सा? टॉमकैट सर्वर। ओके, तो एक नॉर्मल सा एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं जिसपे आपका टॉमकैट रनिंग होगा और टॉमकैट पे आपको डिप्लॉय करना होगा। पाइपलाइन में आपकी लास्ट स्टेज, डिप्लॉय स्टेज, उसको कंप्लीट करना है अभी। ठीक है, तो क्वालिटी गेट का मेन पर्पस समझ में आया। ठीक है, क्वालिटी गेट क्या करने वाला है, तो आपका कोड पास होगा, फेल होगा, उसके हिसाब से सोनार क्यूब मैसेज भेजेगा। अगर वो फेल्ड है तो डिप्लॉय नहीं करेगा, अगर पास है तो डिप्लॉय करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लोगे। देन अभी मैं एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है शायद, या फिर मेरा लैपटॉप लोड ले रहा है। ओके, सो लॉन्च इंस्टेंस।
टॉमकैट, उबंटू पे ही लेते हैं। और टॉमकैट अभी इंस्टॉल करना है तो टॉमकैट कैसे करोगे आप? टॉमकैट का ऑफिशियल पैकेज लेना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह से करते हैं पता है ना टॉमकैट इंस्टॉल? पता है क्या? बोलो। टॉमकैट अपाचे, इसका ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके हमें करना क्या है, डाउनलोड्स पे जाना है। 9 ले लेते हैं, डाउनलोड टॉमकैट 9, ठीक है। इंस्टेंस भी क्रिएट कर रहा हूँ मैं साथ साथ में। T2.micro, टॉमकैट की कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए हमें हार्डवेयर वाली, तो सिंपल वाला एक T2.micro ही बनाते हैं। क्रेडेंशियल टॉमकैट किस कौन से सर्वर पे चलता है, कौन से पोर्ट नंबर पे चलता है? टॉमकैट कौन से पोर्ट नंबर पे चलता है? बोलो। टॉमकैट को चलने के लिए क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म। टॉमकैट को चलने के लिए क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म। जावा। क्या चाहिए? जावा चाहिए। क्या आएगा? इसका आईपी एड्रेस आ जाए तो हम उसको एक्सेस भी कर ले। कॉपी, टर्मिनल किधर गया? sudo hostname ctl set -hostname tomcat, ओके। अपडेट हो गया, ये टॉमकैट का वर्जन आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम sudo पर चलते हैं, sudo -i, और हमें ये करना क्या है, पूरा टॉमकैट डाउनलोड करना है। ठीक है। सो अब यहाँ पे हम टॉमकैट इंस्टॉल करने वाले हैं, तो टॉमकैट का ऑफिशियल साइट हमने ले लिया, डाउनलोड 9 पे चले गए। 9 पे आने के बाद टार फाइल हम लेते हैं, यहाँ पे पता है ना आप लोगों को, कॉपी लिंक एड्रेस, एंड देन यहाँ पे आओ, यहाँ पे इसको डाउनलोड करना है। तो कैसे करते हैं? curl-o, पता है क्या, आईपी एड्रेस, और ये कहाँ पे भेजना है आपको? -c/opt पे डालना है, ठीक है। हो गया ls, अच्छा यहीं पे आ गया, opt में जाना चाहिए था, कोई बात नहीं। यहाँ पे मिल गया हमें टॉमकैट का पैकेज। अब इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे? ACS कैसे आया इसमें? .108.tar.gz, ये AC क्या है? डोंट नो। ओके, करके देखते हैं एक बार इसको एक्सट्रैक्ट, tar-xzf
अपाचे APA अपाचे, अरे टैब से भी काम नहीं कर रहा। leave it, okay, apache apache tomcat आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? URL हमारा सही है क्या, वो चेक करते हैं। हाँ, URL में गलती हुई थी, देखो यहाँ पे ASCP आया, अभी नहीं आया, करेक्ट है। आई थिंक ये किसी दूसरे का हो गया था इंस्टॉल, अब सही रहेगा। दिस वन ls अब आया बराबर, ओके। तो rm-rf apache डॉट ac, इसको रिमूव कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना हमें। सो अभी क्या करना है, tar-xzf अपाचे, इसको एक्सट्रैक्ट करना है कहाँ पे, -/opt में, ऐसे ही करते ना, -c/opt ऐसे लिखते क्या, पक्का। वो जब कर्ल के साथ लिखा जाता है, वो सिर्फ कर्ल के साथ लिखा जाता है। सो हो गया हमारा अपाचे mv apache into where /opt enter ls। अब ये पैकेज हमारे किसी काम का नहीं है, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसको डिलीट कर सकते हो आप, करने की कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल, वी आर ओके इनफ। टॉमकैट को स्टार्ट करो, कैसे करते हैं? टॉमकैट को स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे बिन में जाना होगा, ठीक है, cd बिन में जाना होगा, ओके। बिन में जाने के बाद आपके पास क्या होगा, catalina.sh, cd bin ls, तो यहाँ पे मिलेगा आपको ./catalina.sh start, ओके, और हो जाएगा आपका टॉमकैट। ओके, देखो इंस्टॉल नहीं हुआ, क्यों? जावा अवेलेबल नहीं है, तो जावा इंस्टॉल कर लो। जावा इंस्टॉलेशन के लिए कौन सी कमांड यूज़ करोगे आप, सेम वही जो हमने यूज़ की थी जावा 17 इंस्टॉल करने के लिए, वो की बाहर है। जावा 17 इंस्टॉल करना है तो सिंपल सी कमांड आप यूज़ करते हो, apt इंस्टॉल openjdk 17 JDK, ओके। जावा इज अ प्लेटफॉर्म, एंटर। अच्छा, सबसे पहले apt-get अपडेट, ये वाली कमांड हमने नहीं चलाई, इसलिए बाकी भी नहीं चलने वाले। क्या हो रहा है, समझ रहा है ना? ओके, अब जावा इंस्टॉलेशन हियर, अब जावा इंस्टॉल हो जाएगा तो टॉमकैट भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद उसका एक्सेस लेते हैं और उस पर डिप्लॉयमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो कर लेते हैं। क्लियर? उसके बाद आपका कंप्लीट पाइपलाइन आप सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहे हो। ओके, किस तरह से क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है। लेट्स सी, इट्स अबाउट टू कंप्लीट नाउ। यस, ओके। अब हमारा एक कमांड है catalina.sh स्टार्ट। सी टॉमकैट स्टार्टेड। ओके,
इसका आईपी एड्रेस है हमारे पास, आईपी एड्रेस लेके इसको क्या करो, चेक करो। सिस्टम्स हमारे यहीं पे है, तो यहाँ पे आते हैं। टॉमकैट का पोर्ट नंबर क्या होता है, 8080, एंटर। तो हमारा टॉमकैट अभी एग्जीक्यूट होना चाहिए। आ गया, अपाचे टॉमकैट हमारा रन हो चुका है। बट अभी ये सिर्फ इसका वेब पेज है, बट इसमें अगर अभी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है तो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन अभी करनी बाकी है। ठीक है, अब कम्युनिकेट कौन करने वाला है जिन टॉमकैट के साथ, जेनकिंस, राइट। जेनकिंस अगर टॉमकैट के साथ कम्युनिकेट करता है तो जेनकिंस के पास टॉमकैट की इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, करेक्ट। अब जब आप किसी क्या कहते हैं उसको, किसी एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो तो वो जो एप्लीकेशन है ऐसे ही एक्सेस दे देगी क्या, नहीं देगी। जैसे अभी हमने सोनारक्यूब के बारे में चेक किया, सोनारक्यूब का आईडी पासवर्ड जब तक जेनकिंग के पास नहीं है तब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। बट अभी टॉमकैट का आईडी पासवर्ड कहां से लाएंगे, जब भी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है टॉमकैट में कुछ डिप्लॉय करना चाहता है तो उसको मैनेजर ऐप का एक्सेस होना चाहिए। आई बात समझ में, क्या कहा मैंने, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो, अगर उनको कुछ डिप्लॉय करना है टॉमकैट पे, मैन्युअल वे से हम कर सकते हैं। ठीक है, मैन्युअल वे से मैं कैसे करूंगा, यहाँ आने के बाद अब यहाँ पे वेब पेज अगर टॉमकैट का चेंज करना है तो कैसे करते हो आप बताओ, पता है क्या, टॉमकैट का ये जो पेज आपको आप दिख रहे हो, ये वाला ये पेज आपको चेंज करना है तो कैसे करोगे, लिनक्स में, लिनक्स से यहां से कैसे करोगे, टॉमकैट पे हम एप्लीकेशन अपना जार फाइल डिप्लॉय कर सकते हैं, तो यहां से कैसे करते हैं पता है कुछ, यहां पे देखो मैं बता रहा हूं आपको, ls करोगे, बिन से बाहर निकलो, ठीक है, ls करोगे तो यहां पे एक डायरेक्टरी मिलेगी वेब एप्स, ठीक है, ll, यहां पे एक डायरेक्टरी मिलेगी कौन सी, वेब एप्स, ठीक है। इस वेब ऐप के अंदर आपका पूरा पैकेज होना चाहिए, समझ में आई बात, ठीक है। तो जब आप वेब एप्स के अंदर कुछ पैकेज डालोगे तब ये जाके आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, यहाँ पे टॉमकैट पे डिप्लॉय होगी। तो ये मैनुअल प्रोसेस है, कमांड लाइन थ्रू हम करने वाले, बट अभी हम कमांड लाइन थ्रू नहीं करना चाहते, हम किसको परमिशन देना चाहते हैं, जेनकिंस को। तो उसके लिए ये जो मैनेजर वाली परमिशंस है, ये परमिशंस टॉमकैट के पास, सॉरी जेनकिंस के पास होनी चाहिए। तो उसके लिए ये रहेगा मैनेजर ऐप, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो जेनकिंस को चाहिए इसका एक्सेस, बट यहाँ पे अगर क्लिक करें तो क्या कह रही है, एक्सेस डिनाइड। नॉर्मली ले सकते क्या, नहीं। अब एक्सेस चाहिए आपको तो क्या क्या करना होगा, तो आप ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है उसने, आपको जाना होगा कॉन्फ में टॉमकैट हाइफन user.xml, इसमें कुछ एडिट्स करने हैं आपको, कुछ context.xml में कुछ एडिट करने हैं, ठीक है, context.xml में कुछ एडिट्स करने हैं। अब क्या करने हैं, तो टॉमकैट को एक्सेस करने के लिए आप यूजर बनाओ और यूजर को फुल एक्सेस परमिशंस दे दो। अब परमिशंस में कौन सी परमिशंस आएगी, तो यहाँ पे रोल्स है, सी रोल, ओके, रोल आएगा मैनेजर GUI, मैनेजर स्क्रिप्ट्स, मैनेजर JMX, मैनेजर स्टेटस। यूजर बनने वाला है कौन सा, टॉमकैट नाम से, पासवर्ड उसका क्या रहेगा, दिस नाम से, ओके। अब ये आईडी पासवर्ड आप किसको दोगे, जेनकिंस को दोगे, उससे वो यहाँ पे एक्सेस करेगा और डिप्लॉयमेंट करेगा। तो चलो ये भी काम करते हैं, क्या कह रही है, यूजर टॉमकैट हाइफन यूजर्स डॉट एक्सएमएल्स, तो कॉन्फ में जाना है हमें, ls कॉन्फ में देखोगे तो आपको अलग अलग फाइल्स दिखाई देगी,
इसमें से आपको देखना है context.xml एंड tomcat-user.xml. सो tomcat nano tomcat, अच्छा ओके, cd conf, अब यहाँ पे करना होगा मुझे nano tomcat xml. XML में क्या कंटेंट है, तो यहाँ पे देखो कंटेंट को क्या क्या अवेलेबल है, नीचे चलते हैं। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यूजर कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, टॉमकैट का एकमात्र यूजर बना हुआ है मेन यूजर, ठीक है। अब हमें कोई एक नया यूजर क्रिएट करना है तो हमें क्या लिखना होगा, ये जो ऑप्शंस यहाँ पे दी हुई है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे फिर से लिखनी होगी। देखो मैनेजर जीयूआई, मैनेजर स्क्रिप्ट, जेएमएक्स, स्टेटस, ये उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है यहाँ पे। अंडरस्टूड? यूजर कैसे क्रिएट करना है यहाँ पे भी लिख के दिया है उसने, सिंटैक्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, हमें बस उसको यूज करना है। और कैसे लिखोगे आप, तो इस तरह से लिखोगे, देखो दिखाई दे रहा है, ये यूजर आपने बनाया, पासवर्ड बनाया और उसको रोल असाइन कर लिया, तो वही सिंटैक्स में हमें इसके नीचे ही लिख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, एक यूजर बनाना है, कौन सा, टॉमकैट नाम का कंसीडर करते हैं, ठीक है। एंटर, सॉरी इसमें नहीं, यहाँ पे बनाते हैं। सो सेम कंसेप्ट हमें यूज करना है। सबसे पहले तो रोल बनाओ, ओके। क्या क्रिएट करना है आपको, रोल्स क्रिएट करना है, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ यूज कर रहा हूँ। ये कमेंटेड है, अभी ये जो ऑप्शन है ना, ये कमेंटेड वाला ऑप्शन है, HTML वाला कमेंट करने का ऑप्शन है ये, तो मैं कमेंट वाले सेक्शन में ना लिख के मैं बाहर लिख रहा हूँ उसमें। सो टॉमकैट नाम का रोल नहीं बनाना है, हमें यूजर बनाना है। सबसे पहले रोल्स लिख लेते हैं, जो भी रोल्स हमें चाहिए वो रोल्स कौन से हैं, कौन से रोल्स हैं, देखो ये मैनेजर जीयूआई, कॉपी करो, फर्स्ट वन आ गया, राइट। दूसरा बनाना पड़ेगा हमें, और फिर से इसको मैं कॉपी कर लूं, दो, तीन, चार, एक और लिखते हैं 5, ओके। अब हम सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे, मैनेजर स्क्रिप्ट को चाहिए, ये एक रोल चाहिए हमें, ठीक है। कुछ नहीं बनाया था हमने, हाँ सेव ही नहीं की ना फाइल, इसलिए। यार ये क्या हो रहा है, रोल कॉपी करना है, 1, एंटर, 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 ठीक है। अब मुझे सबसे पहले पहला रोल एडिट करना है, इसमें क्या चाहिए, टॉमकैट को बाहर निकालो, ऑल टैब के साथ काम करो, मैनेजर जीयूआई दे रहा हूँ मैं यहाँ पे सिंपली, इसके बाद स्क्रिप्ट, यस,
उसके बाद मुझे क्या चाहिए, टॉमकैट का तीसरा रोल मैनेजर एक्स जेएमएक्स। उसके बाद एक और रूल बनाना है, कौन सा है लास्ट वाला, मैनेजर स्टेटस। अब एक और लिख सकते हो आप, जो कि नॉर्मली ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, बट ये कभी कभी लिखने की जरूरत पड़ती है, admin-GUI। ओके, अब ये बन गए रोल्स, क्लियर हो गया। अब रोल बन गए, अब यूजर क्रिएट करना है हमें, यूजर और पासवर्ड। तो कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, आई बात समझ में। यूजर नेम इसको एक कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब यूजर कौन सा रखना है आपको, बताओ, यूजर कौन सा रखना है आपको, टॉमकैट नाम से रखना है, टॉमकैट नाम से रखो, सूरज नाम से रखना है, सूरज नाम से रखो, जो भी रखोगे आप पे डिपेंड करता है। टॉमकैट रखते हैं, कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे उसका पासवर्ड दे दो, ठीक है। पासवर्ड क्या रहेगा, लेट्स कंसीडर सेम, admin@123। ओके, रोल, अब रोल कौन से थे हमारे, वो सारे रोल्स यहाँ पे लिखते जाओ। ठीक है, मैनेजर GUI पेस्ट, कॉमा, अब कौन सा है, मैनेजर स्क्रिप्ट। चारों रोल हमें उसको असाइन कर देना है, कॉमा। आई थिंक यहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए, कंटिन्यू चाहिए, दिखाई दे रहा है यहाँ पे कंटिन्यू। ये फर्स्ट वाला, इसमें देखो टॉमकैट कॉमा सेकेंड रोल 1, तो यहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए, 2 हो गए। तीसरा दे देते हैं यहाँ पे, कौन सा, जेएमएक्स, तो कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, ओके, कॉमा, एक लास्ट बचा है, 3 ही हुए, ओके, स्टेटस GUI, ओके। नाउ अब हमारा काम हो गया, अब इसको सेव कर लो, Ctrl+X, सेव, एंटर। अब हमारा बन गया टॉमकैट नाम का यूजर और उसका पासवर्ड हमने दे दिया। अब हम जाते हैं टॉमकैट के पास, हम इसको एक बार बाहर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओके। अब मैनेजर ऐप में मैं क्लिक करके देखता हूं, तो अब ये आईडी पासवर्ड मांगेगा आपको, ठीक है। ओके, अपडेट नहीं हुआ क्या, एक बार फिर चेक कर लेते हैं सही से हुआ कि नहीं। नैनो user.xml कंटेंट लिखा है, you must change roles। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने ठीक कर लिया। और कुछ सेटिंग्स करनी है हमें, वो भी देख लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे आया क्या, एक्सेस मैनेजर ऐप का, ठीक है। अब कुछ और चेंजेस करते हैं यहाँ पे। अभी फिलहाल हम कॉन्ट में है, यहाँ पे देखना context.xml को चेक कर लो एक बार, उसमें कुछ हमें चेंजेस करना है। nano context.xml
इसमें कुछ चेंजेस करना है क्या, चेक करते हैं। नहीं, इसमें तो फिलहाल कुछ चेंज नहीं करना है। ओके, इसमें कुछ नहीं है चेंज करने के लिए। तो अब हम चलते हैं मैनेजर में। कहाँ पे, मैनेजर्स वाले ऑप्शन, सॉरी वेब एप्स में वापस चलो। यहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी दिखेगी वेब एप्स, CD वेब एप्स में चलो। ठीक है, वेब एप्स में एक दो टर्म्स ऐसी होती है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड होती है। मैनेजर और होस्ट मैनेजर, यहाँ पे अगर आप जाओ तो यहाँ पे एक टर्म होता है लोकल होस्ट के लिए रिस्ट्रिक्टेड, उसको हमें रिमूव करना होगा। तो सिंपली वो चेक कर लेते हैं। LS मैनेजर, मैनेजर में क्या क्या अवेलेबल है। यस, ये दिखाई दे रहा है मेटा इन INF इंफॉर्मेशन। सो उसमें मेटा इंफॉर्मेशन में चलते हैं, मेटा INF, और इसमें मिलेगा एक context.xml। तो मैं इसको ओपन करने वाला हूँ, नैनो मैनेजर मेटा और context.xml, इसको ओपन करने वाला हूँ मैं। और यहाँ पे ये जो कंटेंट है 127 वाला, वैल्यू क्लास नेम अलाउ 127, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये इस पोर्शन होने की वजह से होता क्या है, तो लोकल होस्ट ही उसका एक्सेस कर पाएगा, कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर पाएगा, रिस्ट्रिक्टेड जोन है ये। तो हमें सिर्फ इसको क्या करना है, कमेंट में लिखना है, कमेंटेड करना है। तो मैं इसको कमेंट करने के लिए क्या यूज करने वाला हूँ, जो ऊपर में कमेंटेड के लिए यूज किया हुआ है वही सी, ये वाला जो एरोज है, ये एरोज हमें यूज करना है। ओके, सो सिंपली वो एरोज इस तरह से लिखे जाते हैं। और क्लोज करना है तो इस तरह से हो गया। देखो स्टार्टिंग कैसा है उसका और एंडिंग कैसा है। अब ये कर लिया मैंने, इसको सेव कर लूं मैं यहाँ पे, Y एंटर। एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं, सॉरी टॉमकैट को स्टार्ट एंड स्टॉप करके देखो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही अपडेट नहीं होगी, टॉमकैट को स्टार्ट एंड स्टॉप करके देखो। सो क्या था वो, .bin, बिन के अंदर catalina.sh, stop स्टॉप, स्टॉप हो गया। एक बार स्टार्ट कर लो फिर से, अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करो, वापस आओ, रिफ्रेश करो मैनेजर ऐप। यस, देखो यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है ये। तो क्या था ये, टॉमकैट और कैपिटल एडमिन @123, एंटर। अब आ गया हमारे पास टॉमकैट का मैनेजर पेज। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन होती है डिप्लॉय। ओके, कॉन्टेक्स्ट पाथ क्या है, आपकी वार फाइल होगी तो वार फाइल आप यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो चूज करके। ठीक है, तो यहाँ से इसका एक्सेस अब जेनकिंस को देना है। ओके, तो जेनकिंस को देने के लिए अभी हमें करना क्या होगा, जेनकिंस में आईडी पासवर्ड ऐड करने होंगे, राइट ना। तो जेनकिंस में चलो, आईडी पासवर्ड इसको दे दो, मैनेज में चलते हैं, क्रेडेंशियल्स में चलते हैं, क्रेडेंशियल्स यहाँ पे क्लिक करो, एक और नया क्रेडेंशियल ऐड करो, यूजर नेम पासवर्ड ही चाहिए, राइट। यूजर नेम टॉमकैट, पासवर्ड क्या था, admin @123, आईडी टॉमकैट-pass। ठीक है, क्रिएट आ गया, टॉमकैट का पासवर्ड यहाँ पे मिल गया। अब एक और प्लगइन हमें यूज करना होगा पाइपलाइन में, अगर ऐड करना है तो प्लगइन रहेगा हमारा कौन सा, कंटेनर वाला।
I'll show you. So एक प्लगइन अवेलेबल प्लगइन में चलते हैं, डिप्लॉय टू कंटेनर। सी डिप्लॉय टू कंटेनर, ऐड करो इसको, ऐड हो गया। चलो चलते हैं वापस। आवाज आ रही है ना ऑनलाइन? आवाज आ रही है गाइस? ओके, सो ये कंप्लीट ही कर लेते, ठीक है। गो बैक, हो गया है हमारा कंटेनर टू डिप्लॉय। पाइपलाइन में चलते हैं। पाइपलाइन को अगर आप कॉन्फ़िगर करके चेक करो, सॉरी सिंटैक्स, अभी हमें लिखना है यहां पे, करेक्ट। तो यहाँ पे सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, तो सिंटैक्स की रिक्वायरमेंट है। तो सिंटैक्स के लिए हमें करना क्या है, तो सिंपली पाइपलाइन सिंटैक्स में चलते हैं। पाइपलाइन सिंटैक्स, इसे भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि जो हमने प्लगइन यूज किया है वो यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे दिखाई देता है क्या, चेक करो। डिप्लॉय वाला कोई ऑप्शंस, डिप्लॉय वाला कोई ऑप्शन अगर दिखाई देता है क्या, चेक करो। डिप्लॉय दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें करना क्या है, सिंपली जेनकिंस को रिस्टार्ट करना है। जेनकिंस को रिस्टार्ट कैसे करेंगे पता है क्या? जेनकिंस को रिस्टार्ट करना बहुत इजी है। यहाँ पे चलना है, यहाँ पे सिंपली रिस्टार्ट लिखना है, ओके। और ये पूछेगा आपको रिस्टार्ट सच में आपको करना है तो कंफर्म करो, यस रिस्टार्ट करो जेनकिंस को। क्लियर है? कभी कभी अपडेट नहीं करना ना ये प्लगइन्स, इसकी वजह से हमें करना होगा। तो टॉमकैट में जब तक आपको मैनेजर एक्सेस नहीं होगा, जब तक इसका मैनेजर एक्सेस नहीं होगा, तब तक आप जेनकिंस से यहाँ पे डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाओगे। मैन्युअल वे से करना है तो मैंने अभी भी बताया आपको, CLI से कर सकते हो आप। आ गया जेनकिंस वापस, ठीक है। एडमिन 1 2 3, पाइपलाइन फिलहाल हमने एक ही पाइपलाइन क्रिएट किया है, उसी पे हम काम करते चल रहे हैं। सिंटैक्स, यहां पे लिखना है हमें कंटेंट डिप्लॉय करने के लिए टॉमकैट की इंफॉर्मेशन। सो सिंपली सिंटैक्स में चलते हैं। डिप्लॉय टू कंटेनर जो प्लगइन है उसका ऑप्शन मिल जाएगा, फिर हम उसमें टॉमकैट को सिलेक्ट करेंगे, ओके। सो यहां पे देखो अभी आ गया डिप्लॉय। सी अब वार फाइल कहां पे है ये बताना होगा आपका, जो क्या कहते हैं उसको, पैकेज, राइट। तो पैकेज कहां पे है वार वाला, वो उसको बताना होगा आपको। यहाँ पे क्या लिखना है समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर लेना। क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो किस तरह से लिखना है वो बता रहे हो आपको, ये वाली टर्म, ओके। इस टर्म को कॉपी करना, ऐसे कि वहीं से ही यहाँ पे पेस्ट कर दो, दैट्स इट। अब इसका अर्थ क्या होगा, सबसे पहले 2 स्टार है, राइट। कोई भी नाम किसी भी डायरेक्टरी में, किसी भी डायरेक्टरी में, सब डायरेक्टरी, डायरेक्टरी, किसी भी डायरेक्टरी में रहो, कोई भी नाम हो उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक्सटेंशन .var। जहां पे भी .var मिले, जहां पे भी
डॉट वैर मिले उसको क्या करो, डिप्लॉय करो अंडर द रूट डायरेक्टरी। ओके, जहां पे भी वैर फाइल मिलेगी वो उसको डिप्लॉय करेगा। कहां पे करेगा, तो यहाँ पे पाथ दे दो रूट पाथ। ओके, रूट पाथ पे चेक करेगा ये वैर फाइल। ओके, उसके बाद कंटेनर ऐड करना है। तो कंटेनर कौन सा ऐड करना है, हमने क्या लिया अभी, टॉमकैट लिया। टॉमकैट कौन सा, 9 वाला। अब टॉमकैट 9 हमने सिलेक्ट किया है तो टॉमकैट 9 के क्रेडेंशियल्स दे दो। आ गया, यूआरएल दे दो। अब यूआरएल कौन सा है टॉमकैट का, दिस वन, राइट, ये आ गया यूआरएल। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, जनरेट पाइपलाइन स्क्रिप्ट। तो ये आ गया आपका पाइपलाइन का स्क्रिप्ट। कॉपी करो और आपके लास्ट वाले यहां पे डाल दो। इजी है, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये होगा आपका डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। अब डिप्लॉयमेंट प्रोसेस सक्सेस होना चाहिए, इट मींस हमारा कोड क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, है ना। अब क्वालिटी गेट में से वो पास नहीं होगा तो हमारा डिप्लॉय होगा क्या, नहीं। तो यहां पे मैं फिलहाल के लिए क्या लिख लूं, फॉल्स लिख लूं, ठीक है, ताकि क्वालिटी गेट की वजह से वो फेल्ड ना हो और यहाँ पे स्टक ना हो। इसलिए मैं फिलहाल अब बस पाइपलाइन को एक बार एग्जीक्यूट करके चेक करो, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाए, राइट। हर कमिट में कौन से चेंजेस है वो दिखाई देते हैं यहाँ पे, देखना हर कमिट में कौन से चेंजेस है वो दिखाई दे रहे हैं। तो सिंपली हम क्या करें, अभी फिलहाल इसको एक बार बिल्ड नाउ करके देखें, चेक करो बिल्ड नाउ। टॉमकैट पे अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, करेक्ट। इसको वापस आते हैं, जब हम इसे एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन दिखनी चाहिए, क्लियर। सो 23rd वाला स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, टेस्टिंग पे क्वालिटी गेट कोड हमारा उसने फेल नहीं करना चाहिए, डिप्लॉय पे जाना चाहिए। सी डिप्लॉय, अब डिप्लॉय हुआ है क्या सक्सेसफुली, चेक कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। सी एप्लीकेशन इज नाउ डिप्लॉयड ऑन टॉमकैट, क्लियर है ये। साइराज, समझ लगा। सो ऑनलाइन आपको समझ में आया सबको, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है। कंप्लीट डिप्लॉयमेंट करके देखा है अभी हमने टॉमकैट पे, ठीक है। टॉमकैट पे प्रॉपर डिप्लॉय हो चुका है हमारा एप्लीकेशन, और ये सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जावा HTML में बनाया हुआ, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। और इसके साथ आप डेटाबेस कनेक्ट करना सीख चुके हो ऑलरेडी। इसके साथ आपने डेटाबेस ऐड करना सीख लिया है। यहाँ पे जो भी डेटा हम पेस्ट करेंगे वो डेटा बैकएंड में डेटाबेस में सेव होते जाएगा। वो प्रोसेस आप लोगों ने कर ली है, मुझे पता है उसके बारे में, ठीक है। तो इसके आगे वो कर सकोगे आप। डिप्लॉय कैसे होता है ये समझ में आ गया, गुड। तो ये होगा आपका कंप्लीट पाइपलाइन, और ये पाइपलाइन आपके रिपोजिटरी में अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस करके चेक करो, ठीक है। सो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं।